ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं लेक्चर आज का। और आज का लेक्चर बहुत ही बेसिक है, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो भी टॉपिक दिए हुए हैं यूनिट 1 से रिलेटेड या यूनिट 2 से रिलेटेड, उसका जो पूरा बेसिक फंडामेंटल है वो आज के लेक्चर से शुरू होता है। और आज के लेक्चर का टॉपिक है बच्चों पीएन जंक्शन। वेरी वेरी बेसिक, वेरी वेरी फंडामेंटल। सब बच्चे यहाँ से और इसके आगे के जो भी लेक्चर्स होंगे इससे रिलेटेड उसको ईमानदारी पूर्वक पढ़ेंगे, तभी आपको पूरा जो आपका सिलेबस का कंटेंट है जो बच गया है वो आपको समझ में आएगा। और खासकर जो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही ये इंपॉर्टेंट है लेक्चर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेसिकली हमें पढ़ना है पीएन जंक्शन, बट इसको पढ़ने से पहले एक बार पी टाइप और एन टाइप मटेरियल के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, तो उनका जरा एक बार हाइलाइट्स यहाँ पे फटाफट देखते हैं। बच्चों मैंने आपको बताया था कि पी टाइप मटेरियल एक एक्सट्रिंसिक टाइप सेमीकंडक्टर है जो कि ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी से फॉर्म होता है। और जब हम ट्राई वैलेंट इम्प्योरिटी के डोपिंग की वजह से फॉर्म होता है, और इस डोपिंग की वजह से इम्प्योरिटी को मिक्स करने की वजह से इसके जो इलेक्ट्रॉन्स है इस सेमीकंडक्टर में, सॉरी होल्स हैं, उनकी संख्या ज्यादा हो जाती है। दैट्स व्हाई फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर होल्स एंड माइनॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। बात करें अगर आयन की, तो इसमें बच्चों एक्सेप्टर आयन होता है या निगेटिव आयन होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अगर हम बात करें एन टाइप की, तो एन टाइप बच्चों पेंटावैलेंट के डोपिंग से होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का एक्सेस हो जाता है। तो एन टाइप के लिए इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बनता है और होल्स जो है वो माइनॉरिटी बनता है। और इसमें जो आयंस बनते हैं वो पॉजिटिव या डोनर आयन बनते हैं। पीएन जंक्शन में बेसिकली हमें क्या करना है, जैसा कि इसका नाम है, हमें इन दोनों मटेरियल को एक दूसरे से ज्वाइंट करना है। तो हमने क्या किया, इन दोनों मटेरियल के बीच एक बॉन्डिंग फोर्स अप्लाई किया, और इस बॉन्डिंग फोर्स के अप्लाई करने की वजह से ये दोनों मटेरियल एक दूसरे से क्या हो गया, ज्वाइंट हो गया। इन दोनों के ज्वाइनिंग की वजह से ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज पीएन जंक्शन। अब बच्चों ये जो पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म होता है या ये जो जंक्शन क्रिएट होता है, इसकी वजह से इसमें कौन कौन से मैकेनिज्म शुरू हो जाते हैं, कौन कौन से प्रोसेस शुरू हो जाते हैं, ये हमें देखना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, तो जब ये जंक्शन फॉर्म होता है, चूंकि यहाँ पे होल्स का कंसंट्रेशन ज्यादा है और इधर होल का कंसंट्रेशन कम है, इधर बच्चों इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन ज्यादा और इधर कम है, तो अगर हम P टू N मूव करें या N टू P मूव करें, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में वेरिएशन हमें मिलेगा। भाई अगर हम इधर की तरफ मूव करें तो होल्स के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है, और अगर हम N टू P मूव करें तो इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन में कमी आ रही है। मींस इस पूरे स्ट्रक्चर में होल्स और इलेक्ट्रॉन के कंसंट्रेशन का एक नॉन यूनिफॉर्मिटी है। मींस दोनों का कंसंट्रेशन इस पूरे ओवरऑल मटेरियल पे यूनिफॉर्म नहीं है। और जब बच्चों कैरियर कंसंट्रेशन यूनिफॉर्म नहीं होता है, तो सब बच्चे जानते हैं कि इन चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। मैंने आपको बताया था डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्या क्यों क्रिएट होता है, ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्मिटी या ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैरियर्स, और ऐसा हो रहा है इस स्ट्रक्चर में। तो जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होता है, चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन शुरू हो जाता है। अब डिफ्यूजन क्या होता है, तो आपको याद होगा, डिफ्यूजन मींस चार्ज कैरियर्स का हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। क्योंकि बच्चों पी साइड में होल्स ज्यादा हैं, इसलिए पी साइड का होल्स एन साइड की तरफ मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पे होल्स ज्यादा हैं और एन साइड में होल कम है। एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स कम है, इसलिए इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा एन टू पी। तो ये जो मूवमेंट वाला प्रोसेस है बच्चों, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन। तो जैसे ही जंक्शन फॉर्म हुआ,
चार्ज कैरियर्स का डिफ्यूजन हुआ, मींस होल्स मूव फ्रॉम p to n एंड इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम n to p। और ऐसा होने की वजह से बच्चों इस जंक्शन के आसपास, ये जो जंक्शन है इसके आसपास कुछ इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में रिकम्बाइन हो जाते हैं। भाई जब होल्स इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इस जंक्शन को दोनों क्रॉस कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रॉन होल्स आपस में रिकम्बाइन हो सकते हैं। तो ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ चार्ज कैरियर्स some electrons and holes recombine to each other near the junction। और सब बच्चे जानते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन होल एक दूसरे से रिकम्बाइन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन और होल डिसअपीयर हो जाते हैं। आपको मैंने बताया था। आई बात समझ में? तो इलेक्ट्रॉन होल के डिफ्यूजन की वजह से उनका आपस में रिकॉम्बिनेशन हुआ नियर द जंक्शन और वो खत्म हो गए, डिसअपीयर हो गए, डिप्लेट हो गए। तो यहां पे क्या हुआ बच्चों, इस जंक्शन के क्रॉस ऐसे एक लेयर फॉर्म हो जाता है और उस लेयर में इलेक्ट्रॉन और होल डिप्लेट हो जाते हैं, डिसअपीयर हो जाते हैं, क्योंकि वो आपस में रिकम्बाइन कर चुके हैं। आई बात समझ में? तो जब वो डिसअपीयर हो गए तो आप सब बच्चे जानते हो कि रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के दौरान बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। बॉन्ड का क्या होता है? फॉर्मेशन। ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको। तो रिकॉम्बिनेशन हुआ नियर द जंक्शन या बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ नियर द जंक्शन, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है। और बच्चों जब बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपीयर हो जाते हैं, ऑलरेडी मैंने बता रखा है। मींस ये पूरे जंक्शन के आसपास इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपीयर हो गए और ये जो पूरा जंक्शन बना, सॉरी, ये जो जंक्शन के आसपास का रीजन बना या ये जो जंक्शन के आसपास का जो लेयर फॉर्म हुआ, दैट इज नोन एज डिप्लीशन लेयर। इसको हम क्या कहेंगे बच्चों? डिप्लीशन लेयर। अब आप सोच रहे हो सर डिप्लीशन लेयर क्या बोलेंगे? भाई इस पूरे रीजन में इलेक्ट्रॉन और होल क्या हो गए? डिप्लेट हो गए। या हम यूं कर लें कि जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं वो खत्म हो गए, डिप्लेट हो गए इस पूरे रीजन में। इसलिए ये पूरा रीजन क्या कहलाएगा बच्चों? डिप्लेशन लेयर कहलाएगा। तो जैसे ही हमने पी टाइप मटेरियल को एन टाइप से ज्वाइंट किया या पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हुआ, उस जंक्शन के आसपास एक लेयर का फॉर्मेशन हुआ, एक रीजन का फॉर्मेशन हुआ जिसमें इलेक्ट्रॉन और होल्स डिसअपीयर हो गए, मेजॉरिटी कैरियर्स डिसअपीयर हो गए। दैट्स व्हाई दिस लेयर और दिस रीजन इज कॉल्ड डिप्लेशन रीजन और डिप्लेशन लेयर। आई बात समझ में? तो बच्चों जब ये डिप्लेशन लेयर क्रिएट होता है, या हम यूं कर लें कि ये जो बॉन्ड के फॉर्मेशन की वजह से जो डिप्लेशन लेयर बना, उस लेयर में इलेक्ट्रॉन होल्स तो खत्म हो गए। तो उस रीजन में होता क्या है इसको जरा देखते हैं हम बच्चों। क्योंकि यहाँ के होल्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स खत्म हो गए और यहाँ का जब होल्स खत्म हुआ, वो क्यों खत्म हुआ? क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन के साथ रिकम्बाइन हुआ। अगर हम बात करें एन टाइप के इलेक्ट्रॉन की, तो एन टाइप का इलेक्ट्रॉन पी टाइप के होल के साथ रिकम्बाइन हुआ और वो डिप्लेट हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो ऐसा होने की वजह से सब बच्चे जानते हैं कि इस पूरे रीजन में एक आयन क्रिएट होगा और वो होगा बच्चों नेगेटिव आयन या एक्सेप्टर आयन। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस हुआ है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल के साथ क्या हुए हैं? रिकम्बाइन हुए हैं। और अगर हम बात करें यहाँ की इस रीजन की, इस एन टाइप के साइड में रीजन की बात करें, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हुए हैं। जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके हुआ है,
इसलिए बच्चों यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, पॉजिटिव आयन या डोनर आयन। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाते हैं, डोनर आयन क्रिएट हो जाते हैं। ओके भाई, यहाँ पे निगेटिव आयन क्यों क्रिएट हुआ, क्योंकि यहाँ का होल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। यहाँ का जो बॉन्ड बना, जो इनकम्प्लीट बॉन्ड था, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने से बना, इसलिए एक्सेप्टर आयन आया पी साइड में, और एन साइड में डोनर आयन आ गया, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके कंप्लीट किया है बॉन्ड को। तो अगर हम बात करें बच्चों डिप्लेशन लेयर के अंदर की, तो डिप्लेशन लेयर के अंदर इलेक्ट्रॉन और होल्स खत्म हो गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं वो क्या है बच्चों, मेजोरिटी कैरियर्स है, मेजोरिटी कैरियर्स। तो डिप्लेशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल्स या मेजोरिटी कैरियर्स डिप्लेट हो गए, तो आ क्या गया, तो ये जो आयंस हैं, इन आयंस को बच्चों हम लोगों ने नाम दिया था इमोबाइल चार्ज कैरियर्स, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स। मैंने आपको मोबाइल चार्ज कैरियर्स और इमोबाइल चार्ज कैरियर्स के बारे में बताया था, और वहां मैंने आपको बताया था कि बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन और होल्स होता है, ये मोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है, क्योंकि यही मूव करते हैं, आयंस मूव नहीं करते हैं, इसलिए इनको हम इमोबाइल बोलते हैं, और ये मूव करते हैं तो ये मोबाइल कैरियर्स होते हैं। तो डिप्लेशन लेयर के अंदर हमारे मोबाइल चार्ज कैरियर्स तो डिप्लेट हो गए, कौन आ गए, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स आ गए। तो अगर कोई पूछे कि भाई डिप्लेशन लेयर के अंदर क्या होता है, तो इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है या आयंस होता है, क्या नहीं होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होल्स नहीं होता है, मेजोरिटी कैरियर्स नहीं होता है। अगर हम बात करें आयंस की, तो किस साइड में कौन सा आयन होता है, ये आपको आना चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत बार पूछेगा, मतलब आप समझ लो कि 99% चांस है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि जब पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, तो निगेटिव आयन किस साइड होता है और पॉजिटिव आयन किस साइड होता है, या पी टाइप के साइड में कौन सा आयन होता है और एन टाइप के साइड में कौन सा आयन होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए बच्चों, और ये मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुका हूँ कि अपोजिट बनता है, पी टाइप है तो नेगेटिव बनेगा और एन टाइप है तो पॉजिटिव आयन बनेगा। ओके, तो अगर मैं यहां से आपको एक क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड इन पीएन जंक्शन, एक शब्द में जवाब होगा ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, या ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स, डिप्लेशन लेयर इज क्रिएटेड या डिप्लेशन लेयर इज फॉर्म। क्योंकि बच्चों अगर डिफ्यूजन नहीं होता तो रिकॉम्बिनेशन नहीं होता, और रिकॉम्बिनेशन नहीं होता तो यहाँ इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिप्लेट नहीं होते। तो एक शब्द में जवाब है डिप्लेशन लेयर बनने का कारण क्या है, डिफ्यूजन। तो ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। और डिफ्यूजन किसका हो रहा है भाई, मेजोरिटी कैरियर्स का। ये बहुत जरूरी है, मेजोरिटी कैरियर का डिफ्यूजन हो रहा है, क्योंकि यहाँ मूवमेंट मेजोरिटी कैरियर्स का ही होगा। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मेजोरिटी कैरियर ही माइग्रेट करेंगे, मूव करेंगे। ओके, अब आपने जैसा कि देखा कि पीएन जंक्शन जैसे ही फॉर्म हुआ, मेजोरिटी कैरियर्स माइग्रेट होने लगे, मूव करने लगे, तो एक शॉर्ट टाइम के लिए हमें करंट मिलता है इस डिवाइस के अंदर, इस पीएन जंक्शन स्ट्रक्चर के अंदर, एंड दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। उसको हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्योंकि ये जो करंट हमें इस डिवाइस के अंदर फ्लो किया है, वो चार्ज कैरियर्स के डिफ्यूजन के कारण हुआ है, इसलिए बच्चों दैट करंट इज नोन एज डिफ्यूजन करंट। और ये बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए ही होगा, ये जो करंट फ्लो करेगा ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो करेगा। जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है, ये करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मीन्स ये करंट फ्लो करना बंद कर देता है। आप सोच रहे होंगे आप क्यों, तो जरा इसको समझते हैं क्यों ऐसा हुआ। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए हैं, मैं ये उम्मीद करता हूं, और मैं देख लूं नोट्स में कोई पॉइंट तो स्किप नहीं हो रहा है। रिकॉम्बिनेशन डिफ्यूजन के कारण हुआ,
हाँ, डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। डिप्लेशन लेयर को हम स्पेस चार्ज रीजन भी बोलते हैं, स्पेस चार्ज रीजन। क्यों? क्योंकि यहाँ जो चार्ज है वो डिप्लेट हो गए हैं, खाली हो गए हैं। जो मेजोरिटी कैरियर्स हैं, इलेक्ट्रॉन होल्स हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर से वो खाली हो गए। दैट्स व्हाई दिस लेयर या दिस रीजन इज आल्सो कॉल्ड स्पेस चार्ज रीजन। ओके, डिप्लेशन लेयर में क्या होता है? मेजोरिटी कैरियर्स होता है, मैं बता चुका हूं। क्या नहीं होता है? सॉरी, डिप्लेशन लेयर में क्या नहीं होता है? मेजोरिटी कैरियर्स नहीं होता है, मोबाइल चार्ज कैरियर्स नहीं होता है, और क्या होता है? आयंस होता है, इमोबाइल चार्ज कैरियर्स होता है। पी साइड में नेगेटिव आयंस और एन साइड में पॉजिटिव आयंस होता है। ओके, अब यहां पे हम समझते हैं कि ये जो डिफ्यूजन करंट एक शॉर्ट टाइम के लिए मिला, या एक डिफ्यूजन करंट शॉर्ट टाइम के लिए फ्लो किया और उसके बाद फिर जीरो हो गया, तो इसको जरा समझते हैं हम लोग। यहाँ बच्चों देखो, ये जो लेयर बना, इस लेयर में पी साइड में नेगेटिव आयन और एन साइड में पॉजिटिव आयन आया। इसकी वजह से यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने का मतलब एक साइड में हाइयर पोटेंशियल और दूसरे साइड में लोअर पोटेंशियल होता है। क्योंकि यहाँ नेगेटिव आयंस क्रिएट हुए हैं, इसलिए बच्चों यहाँ लो पोटेंशियल बनता है इन आयंस की वजह से, और यहाँ चूंकि पॉजिटिव आयंस बना है, इसलिए यहाँ पे एक हाई पोटेंशियल क्रिएट होता है। इस बात को हम इस वे से भी समझ सकते हैं कि इस जंक्शन के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ। भाई सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी एक्स। जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। माइनस का सिग्निफिकेंस ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर होगा जिधर पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। चूंकि यहाँ पोटेंशियल लो है बच्चों, इसलिए इस लो पोटेंशियल के डायरेक्शन में एक इस जंक्शन के क्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है। या आप यूं कह लो कि इस जंक्शन के क्रॉस एक पोटेंशियल बनता है। इन दोनों बातों का एक ही तात्पर्य है। और आप सब बच्चे जानते हो कि अगर ये प्लस चार्ज है और ये माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो आप इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को ऐसे भी समझ सकते हो कि पॉजिटिव से नेगेटिव, या आप ऐसे भी समझ लो कि फ्रॉम हाइयर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इसका डायरेक्शन है। ओके, तो ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन की। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को जरा देखते हैं बच्चों। अगर हम बात करें पी टाइप के होल्स की, तो चूंकि होल्स एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और सब बच्चे जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। तो अगर मैं पूछूं कि ये जब होल्स इस जंक्शन को क्रॉस करने वाला होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल पे किस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा? तो जाहिर सी बात है बच्चों, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस होल्स पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा, फोर्स ऑन होल ड्यू टू EI। अगर हम बात करें इधर के इलेक्ट्रॉन की, तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करने वाला होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। तो चूंकि EI का डायरेक्शन ये है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स EI अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। तो आप ध्यान से देखो, जब होल जंक्शन को क्रॉस करना चाह रहा है, तो ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस होल को इधर की तरफ पुश कर रहा है। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस जंक्शन को क्रॉस करना चाह रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इधर की तरफ करता है। मींस अगर हम इस जंक्शन इन चार्ज कैरियर्स के जंक्शन को क्रॉस करने का डायरेक्शन देखें,
तो उस डायरेक्शन के अपोजिट में ये जो इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है जंक्शन के क्रॉस, वो इस पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहा है। मीन्स बच्चों ये हुआ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इस होल्स को, इस जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा है, और ये इलेक्ट्रॉन को भी इस जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा है। बात समझ में आई? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों चार्ज कैरियर्स को, जो कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, इनको जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा है। और ये जो डिफ्यूजन करंट हमें मिला है वो इन्हीं के मूवमेंट की वजह से मिला है। जब ये जंक्शन को क्रॉस किए हैं तभी ये मिला है। तो बच्चों जैसे ही ये डिप्लेशन लेयर फॉर्म होता है, इस डिप्लेशन लेयर के फॉर्मेशन की वजह से जंक्शन के क्रॉस एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स को जंक्शन को क्रॉस करने नहीं देता है, इनके मूवमेंट को स्टॉप कर देता है। इसलिए बच्चों इनके मूवमेंट के स्टॉप होने की वजह से इनके कारण जो करंट फॉर्म हो रहा है, जिसको हम डिफ्यूजन करंट बोल रहे हैं, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तो जब तक जंक्शन नहीं बना है तब तक डिफ्यूजन होगा, तब तक हमें डिफ्यूजन करंट मिलेगा। जैसे ही ये जंक्शन फॉर्म होगा, इनका माइग्रेशन, इनका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, जिसकी वजह से डिफ्यूजन करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यही कारण है बच्चों, एक शॉर्ट टाइम के लिए करंट मिलता है, उसके बाद इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। आई बात समझ में? चूंकि यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस या ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेजॉरिटी कैरियर्स के मूवमेंट का अपोज कर रहा है, इनके माइग्रेशन का अपोज कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल बैरियर। पोटेंशियल बैरियर, भाई बैरियर का मतलब क्या होता है? रुकावट। और अगर आप मेजॉरिटी कैरियर्स के लिए देखें तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है वो रुकावट का काम कर रहा है। इसलिए इस बैरियर, इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम किस नाम से पुकारते हैं? पोटेंशियल बैरियर के नाम से पुकारते हैं। आई बात समझ में? तो ओके, यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई। पोटेंशियल बैरियर क्या होता है, डिफ्यूजन करंट क्यों जीरो हो गया, एक शॉर्ट टाइम के लिए मिला, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो बच्चों मेरा कहने का मतलब ये था कि डिप्लेशन लेयर, इस पूरे डिस्कशन का कंक्लूजन सुनिएगा कि ये जो डिप्लेशन लेयर है ये मेजॉरिटी कैरियर का क्या कर रहा है? अपोज कर रहा है। मेजॉरिटी कैरियर्स को जंक्शन को क्रॉस करने नहीं दे रहा है। आई बात समझ में? अगर हम पी साइड में इलेक्ट्रॉन को देखें, सपोज दिस इज द इलेक्ट्रॉन इन पी साइड, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करेगा। अभी आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स का डायरेक्शन। इधर अगर एन टाइप का होल है तो इस पे फोर्स बच्चों किधर लगेगा? इस डायरेक्शन में। यानी कि पी साइड के इलेक्ट्रॉन तो जंक्शन को क्रॉस करेंगे, या एन टाइप के होल्स जंक्शन को क्रॉस करेंगे। इसका मतलब पी साइड के इलेक्ट्रॉन और एन साइड के होल को ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये सपोर्ट कर रहा है, इसके मूवमेंट का सपोर्ट कर रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉन पी साइड और होल्स एन साइड में है वो क्या है? माइनॉरिटी कैरियर्स है। इस बात से ये तात्पर्य है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म हुआ है, या ये जो पोटेंशियल बैरियर फॉर्म हुआ है, डिप्लेशन लेयर जो फॉर्म हुआ है, वो मेजॉरिटी कैरियर्स को तो अपोज कर रहा है, लेकिन माइनॉरिटी कैरियर्स को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। मींस डिप्लेशन लेयर डज नॉट अपोजेस द माइग्रेशन ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या द मूवमेंट ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आई बात समझ में? तो ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा कि डिप्लेशन लेयर अपोजेस द फ्लो ऑफ मेजॉरिटी कैरियर्स या अपोजेस द मेजॉरिटी कैरियर्स, बट डज नॉट अपोज द फ्लो ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। आई बात समझ में? नोट्स में देखना, यहाँ पे देखो मैंने लिखा भी है, आपको नहीं दिखेगा, मुझे दिख रहा है। डिप्लेशन लेयर डज नॉट अपोजेस द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स इन क्रॉसिंग द जंक्शन। जंक्शन को क्रॉस करने में माइनॉरिटी कैरियर्स का अपोज नहीं कर रहा है। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि किसको सपोर्ट कर रहा है, किसको अपोज कर रहा है। इसी से बच्चों हम आगे एक डिवाइस पढ़ेंगे जिसको हम
डायोड के नाम से जानेंगे, और हालांकि यही पीएन जंक्शन ही डायोड के नाम से जाना जाएगा आगे। और क्यों डायोड के नाम से जाना जाएगा ये हम चर्चा करेंगे, और उसकी पूरी वर्किंग आज के लेक्चर पे बेस्ड है। ओके, तो डिप्लेशन लेयर मेजॉरिटी कैरियर को अपोज किया, माइनॉरिटी कैरियर को अपोज नहीं किया। डिफ्यूजन करंट एक शॉर्ट टाइम के लिए मिला, जब तक कि डिप्लेशन लेयर नहीं क्रिएट हो जाता है, उसके बाद ये जीरो हो गया। ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। ओके, अगला पॉइंट है बच्चों कि ये जो पोटेंशियल बैरियर है, इसको हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कभी कभार बैरियर पोटेंशियल भी बोलते हैं, बैरियर पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर बोलिए या बैरियर पोटेंशियल बोलिए, बात एक ही हुआ। इसके और भी नाम है, मैं लिख दे रहा हूं, बिल्ट इन पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल। ओके, और एक और नाम है पोटेंशियल हिल। ठीक है, हिल मींस क्या होता है, पहाड़ होता है, और जाहिर सी बात है ये चार्ज कैरियर्स के लिए पहाड़ का ही काम कर रहा है, और चूंकि ये वोल्टेज है पोटेंशियल, इसलिए पोटेंशियल हिल। ओके, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, मैं नोट्स में आपको ले चलता हूँ। नोट्स पे मैंने यहाँ पे देखिए इस पोटेंशियल हिल को, पोटेंशियल बैरियर को बनाया हुआ है। होल्स की बात की जाए अगर, तो होल्स के लिए इस तरीके से पोटेंशियल बैरियर बनेगा। आप देख रहे हो, एक हिल बना, एक यहाँ पे बैरियर बना, हाइट बनी, जिसपे होल्स मूव नहीं कर पाएगा। और इलेक्ट्रॉन के लिए इस तरीके का बनेगा बैरियर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इस हिल को क्रॉस नहीं कर पाएगा। ठीक है, फिर यहां देखो, मैंने यहाँ पे इसको W लिखा है, और ये है बच्चों डिप्लेशन लेयर। तो व्हाट इज W? W इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ठीक है, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। चूंकि ये बहुत कम होता है, इसलिए आप बेहतर है कि इसको DW से लिखो, DW। तो DW इज द विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर। ओके, अगर यहाँ बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस dV फॉर्म होता है, तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसकी वैल्यू आएगी बच्चों -dV/dx। अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें, इसको थोड़ा इधर करते हैं, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, हाँ, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो सिर्फ क्या होगा, dV/dx होगा। और यहाँ जो dx है वो dW है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों dV/dW। अब ध्यान से देखो, dW की वैल्यू जितनी कम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि जंक्शन के आसपास dW की वैल्यू बहुत कम होगी, इसलिए बच्चों जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बहुत ज्यादा होगा अक्रॉस द जंक्शन। जैसे जैसे आप जंक्शन से दूर जाते जाओगे, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी, और नियर द जंक्शन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, तो यहाँ देखो, मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड प्रोपोर्शनल टू 1/W लिखा है, और आपको समझा भी दिया कि मैंने क्यों लिखा है, बल्कि आप DW लिख लो, ज्यादा सही आएगा। तो यहाँ देखो, जो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट द जंक्शन सबसे ज्यादा है। ठीक है, नीचे की तरफ इसलिए बनाया निगेटिव साइन की वजह से, तो आप इससे घबराइएगा मत। बट यहाँ जो मैग्नीट्यूड है इलेक्ट्रिक फील्ड का एट द जंक्शन, वो सबसे ज्यादा है। ठीक, तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्यों सबसे ज्यादा है, नहीं एट द जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की। ओके, ये पॉइंट तो मैंने आपको समझा ही दिया। अब एक आखिरी पॉइंट यहाँ पे, कि ये जो डिप्लेशन लेयर की विड्थ है बच्चों, DW, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स ऑन डोपिंग लेवल, डोपिंग लेवल पे डिपेंड करती है। अब जरा समझते हैं कैसे डोपिंग लेवल पे ये डिप्लेशन लेयर की विड्थ डिपेंड करती है। बच्चों, ये जो डिप्लेशन लेयर फॉर्म हुआ है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है डिफ्यूजन।
या रिकॉम्बिनेशन। भाई रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही डिप्लेट हुए हैं। तो अगर हम मटेरियल में डोपिंग लेवल बढ़ा दें, अगर हम सेमीकंडक्टर में डोपिंग लेवल को बढ़ा दें, तो जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं उनकी संख्या ज्यादा हो जाएगी, और मेजॉरिटी कैरियर की संख्या ज्यादा होगी बच्चों, तो जो रिकॉम्बिनेशन है वो घट जाएगा। मतलब एज कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन, रिकॉम्बिनेशन की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। जो इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिसअपीयर हो रहे हैं उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। मतलब नंबर ऑफ डिसअपीयर इलेक्ट्रॉन होल पेयर इज लेस देन कम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, क्योंकि डोपिंग लेवल ज्यादा होने से मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, मेजॉरिटी कैरियर का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा। तो रिकॉम्बिनेशन अगर कम हो गया एज कंपेयर टू मेजॉरिटी कैरियर्स, और रिकॉम्बिनेशन की वजह से ही डिप्लेशन लेयर बन रहा है, तो जाहिर सी बात है बच्चों कि जो विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो मैं एक बार फिर से बता रहा हूं बच्चों कि डोपिंग लेवल से बेसिकली क्या हाई हो गया, मेजॉरिटी कैरियर्स की संख्या हाई हो गई, उसका कंसंट्रेशन हाई हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन होल्स का वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू कंसंट्रेशन ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। तो जब रिकॉम्बिनेशन घट गया और उसी की वजह से डिप्लेशन लेयर बन रहा है, तो रिकॉम्बिनेशन घटने की वजह से डिप्लेशन लेयर भी क्या होगा, कम बनेगा। मींस विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में? तो अगर हम बात करें विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर की, विड्थ ऑफ डिप्लेशन लेयर, तो ये डोपिंग लेवल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस डोपिंग ज्यादा तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ क्या होगी, कम होगी। ओके, तो आगे हम कुछ ऐसे डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे जिनमें डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी, और ऐसे डिवाइस का एक स्पेशल फीचर्स होता है, हम लोग पढ़ेंगे उस फीचर के बारे में। ठीक है, तो उस डिवाइस को हम कैसे फॉर्म करेंगे, डोपिंग लेवल हाई करके। ओके, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो आज बच्चों बस इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइम से हम लोग पीएन जंक्शन डायोड के बारे में पढ़ेंगे, और हम ये सीखेंगे कि इस पीएन जंक्शन को डायोड क्यों कहते हैं, और इसका आगे का जो भी वर्किंग है, कैसे उस डिवाइस को हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करेंगे, और हमारी कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में जरूरतें होती हैं इस डिवाइस के माध्यम से कैसे वो फुलफिल होंगी, इस बात को हम लोग सीखेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।